हरियाणा की आवाज में आज का मुद्दा देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों पर है। दरअसल नियम 134 के तहत दाखिले लेने के लिए आज आखिरी तारीख थी, फिर भी प्राइवेट स्कूल बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करते रहे। इसे लेकर अभिभावकों में यानी कि पेरेंट्स में काफी गुस्सा है और पेरेंट्स बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को समय पर दाखिला दिया जाए। जबकि स्कूलों को यह कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें सरकार की तरफ से 7 सालों से, जी हां, 7 सालों से कोई भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए वो दाखिला देने में असमर्थ हैं। आज जिन बच्चों का दाखिला नहीं हो पाएगा, उनके भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे 1 साल का नुकसान तो बिल्कुल खरा नुकसान है। इसलिए हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है, इसी मुद्दे पर केंद्रित है। हमारे सवाल हैं कि बच्चों के भविष्य से आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इसके लिए दोषी कौन है, स्कूल या फिर सरकार? निजी स्कूलों की मांग कितनी जायज है? क्या बच्चों का दाखिला रोकने से यह मांग जो है वो पूरी हो जाएगी? अभिभावक परेशान हैं, इसके बीच रास्ता कैसे निकाला जाएगा? क्या सरकार को स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? इन मुद्दों पर आप अपनी राय, अपने विचार, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, क्या कुछ राय है आपकी प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी को लेकर? जी, राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णा मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत हृदय साधुवाद, और गंगा के समान मेरी माताएं बहनों को भी मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम साधुवाद है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट जो हॉस्पिटलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और महंगे से महंगे हॉस्पिटल और स्कूल बन रहे हैं, तो आम आदमी जो गरीब है, छोटे तबके के लोग हैं, छोटे जमींदार हैं, छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, कुछ छोटे दुकानदार हैं, इनके इनकम का सोर्स बहुत ही कम है, या गरीब परिवार से जो बिलो पॉवर्टी होती है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? सरकार को इनको चिंता करनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी जो स्कूलों के ऊपर इतना भारी भरकम एक्सपेंस हो रहा है, रिजल्ट फीडबैक 0 है। जब बच्चों का एग्जाम होता है तो इतना वो टफ कंपटीशन, इतना टफ उस क्वेश्चन पेपर में वो सवाल पूछते हैं बच्चों से कि उनके। ज्वाला जी, मैं थोड़ा सा मुद्दा बता दूं आपको। हमारा मुद्दा आज का इस बात को लेकर है कि आज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक हैं, उनके लिए आखिरी तारीख है। स्कूल उनको एडमिशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्कूलों का कहना है कि सरकार से बीते 7 सालों से हमें मुआवजा नहीं मिल पाया है, तो हम आगे उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एडमिशन नहीं कर रहे हैं। जी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे समिति के माध्यम से जो सरकार ने जो वादा करती है, जो पेमेंट बकाया है प्राइवेट स्कूलों की, बच्चों की जो फीस बकाया है 134A के तहत को बच्चों की, तो उनको भुगतान करना चाहिए। जब इनके पास भारी भरकम टैक्स आता है, सरकार चला रहे हैं, तो क्या तो कारण बताएं भी हमारे पास ये पैसे नहीं है देने के लिए, हमने वादा कर लिया, हमारे पास नहीं है, अब जनता राय बताए जनता क्या करे। ये वादा तो इलेक्शन के टाइम पे ये बड़े बड़े नेता वादे करके तो चले जाते हैं। और हमारे बाबा मंगलानंद भी कहा करते थे, अगर एक डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक की समय से पूरा जो है ना अकाल मृत्यु हो जाती है, और एक जज भ्रष्ट होता है तो कुछ एक को अन्याय मिल सकता है, और एक इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ पुलें बिल्डिंगें वगैरह जो है ना समय से पहले धराशायी हो जाती हैं, और अगर एक टीचर भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी ही भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सरकारी स्कूलों में जो टीचरों की जो सैलरी है वो भारी भरकम दी जा रही है, बच्चे ना के बराबर हैं, या तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, उनको अहमियत दे दो, सरकारी स्कूलों को बंद कर दो। फिर दो हाथों में लड्डू क्यों रखते हो? प्राइवेट स्कूल वाले भी ठीक है सर, परेशान है। बहुत धन्यवाद ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस मुद्दे पर आपके मन में कोई बात है, आपका जो भी विचार है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दिनेश जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
चलिए, फोन लाइन कट गई है, आप दोबारा से कोशिश कीजिए दिनेश जी। अभिभावकों की परेशानी है कि बच्चों को दाखिला देने से स्कूल सीधे तौर पर ही इनकार कर रहे हैं। पहले तो आनाकानी की जाती थी, लेकिन अब सीधे तौर पर इनकार किया जा रहा है। सूरजभान जी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सूरजभान जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। पहले तो आनाकानी की जाती थी, लेकिन अब सीधे तौर पर इनकार किया जा रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। सूरजभान जी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सूरजभान जी, स्वागत है आपका। ये तो शिक्षा को बिल्कुल खत्म करने का ये उन्होंने ठान लिया है कि सरकार ने। हेलो सूरजभान जी, टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए, उसके बाद बात कीजिए हमसे, ठीक से सुन पाएंगे आप। ये शिक्षा का भट्टा गड़क करने के लिए ये जो चाल चली है जी, और इनको तो निजी संचालकों को तो एक वो नई मिसाल बनाई थी ना, अकेची भर्ती दे दो, ये चल जाएंगे स्कूल, इनके घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार बिल्कुल इनके हक में फैसला लेगी। वो रास्ता वो अपनाओ, वो अकेची सिद्धि। बहुत धन्यवाद सूरजभान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं नरवाना से। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये सारे राजनेताओं के बड़े बड़े अफसरों के हैं, जो मर्जी करेंगे, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये स्कूल की इंक्वायरी कराओ, किसका स्कूल है, कौन इसका इंचार्ज है। बस मेरा नाम तो है, लेकिन मैं तो एक पिता हूँ, लेकिन इसका पीछे कोई और है। अरे न्यू हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में खालसा लग रहे हैं, 10-10, 20-20 लाख के बिल बनाए करते रहेंगे, इतने रुपये हम 5 रुपया का ब्योत नहीं कर, मैं 20 लाख का करते रहेंगे जी। अब बच्चा 2,000-2,500 रुपये फीस करते दे जाएंगे, हम तो 100 रुपया के ऊपर फीस नहीं दे सकते। तो प्राइवेट स्कूल ब्रांच में रखे हैं, सारे गवर्नमेंट करते हैं, इनको सख्त करो, तनख्वाह थोड़ी दे दे, और मास्टरों को भी, और जिसका रिजल्ट कम आएगा उसको डिसमिस भी कराएंगे या सारे पीछे वापिस बनावाएंगे। कोई ऐसी जिम्मेवारी लगाओ मास्टरों की भी, जो गवर्नमेंट स्कूल में बैठे हैं, 2-2 लाख 1.5 लाख लेक्चर तनख्वाह लेने लग रहे हैं, स्कूल में पढ़ते नहीं, दारू पीते स्कूल का भीतर बैठ गया, उनके ऊपर भी पाबंदी लाओ। लोगों ने देखो नहीं पास करा, क्यों एफबी है सारे के सारे लेक्चरर मास्टर। समस्या तो देश में लोगों की है जी। अब एमपी के अफसर के बच्चे तो पढ़ते कौन, इनमें बड़े हाई श्री राम वगैरह स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे तो बेचारे ईवा माया जिंदगी उनमें मर जाएंगे, और में हमारे बच्चे मर जाएंगे। राज तो इन अफसरान है और राजनेताओं ने करना है, कितनी आप बात करेगा कितना मैं करेगा हूँ, इसमें कोई हल नहीं किसी प्रकार का। जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह करने लग रहे हैं, भाई मुद्दे कुछ हो रहे हैं, कटियां खड़े करते हैं, तो कोई अच्छा ना लगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। साहिल हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। साहिल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं और कुछ है नहीं। जो इनके मन में जो चीज चल रहा है, वो अपनी चीजों को बस सामने रखना चाहते हैं, अपने चीजों के हिसाब से ही सारी बातें अपने मतलब, ये इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको लोगों से मतलब नहीं है, इन्हें बच्चों से मतलब नहीं है, इन्हें बस अपना बिजनेस करना है। कोई बस अपना बिजनेस के लिए सारी नियम को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उस चीज को अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है साहिल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइवेट स्कूलों का ये कहना है कि 134 ए के खिलाफ निजी स्कूल जो हैं वो पूरी तरह से अब लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने 134 ए के तहत बच्चों को दाखिला न देने का भी फैसला कर लिया है। बीते 7 साल हो गए हैं और सरकार की तरफ से कोई भी भुगतान नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट स्कूल इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अभिभावकों और स्कूल संचालकों दोनों को ही परेशान कर रही है क्योंकि भुगतान नहीं किया जा रहा है। 134 ए का हवाला बार बार प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो दे रहे हैं। इस 134 ए के तहत हम एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दें, ये वही अधिकार है, ये वही धारा है जिसमें गरीब छात्र किसी भी प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटें जो हैं वो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है उसके लिए वो आरक्षित रखी जाती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा प्राइवेट स्कूलों को इस बीच नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं देंगे। यहां पर आकर पूरा गतिरोध फंसा हुआ है। प्रेम हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत क्या है? अगर सरकार की स्कूल अच्छी होती है तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपनी स्कूलों को जैसे दिल्ली में बना रखा है वैसे हरियाणा सरकार को बनाए। छत नहीं है स्कूलों में कोई आदमी नहीं है, तो इसलिए अभिभावक जो चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब रही प्राइवेट स्कूलों की बात, जब प्राइवेट स्कूल अपना खर्चा वहाँ कर रही है, किसी शिक्षकों को नहीं दे पा रही है, अनुदान मांगती है, इसका मतलब सीधा है सरकार को चाहिए कि उनकी बातों को भूल के अपने जो स्कूल है वो उन स्कूलों को इतना बढ़िया बना दे कि प्राइवेट की जरूरत ही नहीं पड़े। कोई भी टीचर, कोई भी आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजेगा ही नहीं, सरकारी स्कूलों में भेजेगा। सरकारी स्कूलों का रहन सहन पहले सरकार का जिम्मेवारी है बनाने की। प्राइवेट स्कूलों से छीनने की कोई बात ही नहीं है। और प्राइवेट स्कूल अब कितने दिन मना करेगी बच्चों को एडमिशन लेने की, जब उनके यहाँ कोई एडमिशन लेने नहीं जाएगा तो इसमें तो सर सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है। सरकार, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है हरियाणा का? शिक्षा विभाग को ऐसा जैसे दिल्ली में स्कूलें बनाई है, उनकी बढ़ाई हो रही है आज, और वो जगह जगह जाके पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली में आइए, हमारे जैसे स्कूलों को देखिए, उनके बच्चे भी 100% पास हो रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तो छतें देखिए और जगह जगह देखिए, उनके शिक्षकों को देखिए, और कोई भी है ही नहीं। तो सरकार चाहिए कि अपने स्कूलों को अच्छा बना दे, फिर प्राइवेटों की जोर ही नहीं पड़ेगा। सर, मेरा तो यही कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ वो भी साझा कर सकते हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों को दाखिला देने से स्कूल अब इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को अभिभावक मजबूर हैं। सरकार के निर्देशों का हवाला देने पर भी बात नहीं बन पा रही है। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों की चिंता जो है वो अब बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। नियम 134 के तहत आज आखिरी तारीख है जब कोई एडमिशन ले सकता है। अगर आज एडमिशन नहीं ले पाए तो फिर पूरे 1 साल का सीधा नुकसान जो है वो बच्चों को हो सकता है। विजय जी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। विजय जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये भी जो स्कूलों की व्यवस्था हो रही है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। देखो, कोई चीटी हाथी को चैलेंज नहीं कर सकती, एक स्कूल वाला सरकार को चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हमारे शिक्षा मंत्री काफी कमजोर है, जिसकी वजह से ये सारा जो स्कूलों वाले आंखें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारे स्कूलों, सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी हो तो हमारे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने की जरूरत ही ना पड़े। आज व्यवस्था ऐसी हुई पड़ी है कि प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 10वीं 11वीं पास बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कि अगर योग्यता देखी जाए तो वो योग्यता भी पूरी नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक चीज और भी मैं बताऊं, इन स्कूलों का जो मापदंड है ना, अगर मापदंड को पूरा ना किया जाए तो मेरे ख्याल में 90% स्कूल ऐसे मिलेंगे जो मापदंड को भी पूरा नहीं कर पा रहे। जो स्कूल मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहे, आज स्कूल वाले आंख दिखा रहे, तो ये सरासर हमारे शिक्षा विभाग की कमजोरी है। और ये जो चीजें हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक है, हमारे बच्चों के लिए बड़ी घातक है। तो कृपा करके इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। अंबाला से मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, अभी मेरे एक भाई ने बात कही थी सरकारी स्कूलों की। अगर सरकारी स्कूलों को सुधारा जाए, हर सुविधा हो, टीचर वहाँ बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो लोग या बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाएं? जी। पहली बात तो यह सरकार को सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए जी, तब मसला थोड़ा हल हो सकता है। और एक दूसरी बात ये कहूंगा सरकार को या प्रशासन को या विभाग को, जब भी कोई नियम बनता है उसको लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए। ये तो लोगों को परेशान करने वाली बात है ना जी। भी हो बेचारा, पेरेंट्स को परेशान करने वाली बात है। अगर आपको पता है भी वो प्राइवेट स्कूल वाले हमें एडमिशन नहीं देंगे या कुछ अड़चन आएगी, तो आप ऐसा कानून बनाते क्यों, ऐसी बात क्यों थोपते हो उन पर? जी। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, बड़े दुख से कहना पड़ता है। सरकार हमारी कैसी है, कोई भी सियासी दल हो, मेरा किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं देश के,
बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रह पर उलझाया बहुत है। इन्होंने उनको उलझा के रख दिया बिला वजह। कोई ठोस बात हो, ठोस उसका नतीजा निकले, ठोस परिणाम निकले, तभी लोगों को राहत मिलेगी। तो सोचना होगा सरकार को, विभाग को। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कॉलर नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो सर मैं आपको और आपके चैनल वगैरह सब स्टाफ वालों को नमस्कार करता हूँ कि आपका चैनल एक आम आदमी, गरीब आदमी की आवाज उठाता है जी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। अपनी बात रख रहा आज आपके चैनल के माध्यम से कि हर अन्य के जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज, उसमें जो नो टीचिंग में स्टाफ लगता है, जैसे हम लग रहे 10वीं पास, क्या अब हम किसी कारण पढ़े नहीं है, हम पीएम की पोस्ट पे हैं, हमारा वेतन 9 दे सकते हैं। मैनेजमेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, इनका वेतन लाख करके होता है, टीचर का वेतन 40-50 होता है। हमारा वेतन सरकार 15,000 रुपए क्यों नहीं इनके बोलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को 15,000 को, और आगे भी चेक क्यों नहीं करती है? हम अपने बच्चे कहां से पहले ये वोट पर लेने पा सकते हैं, क्यों नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बोलते हैं? जैसे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड प्राइवेट इसमें हॉस्पिटल में लागू किया है, तो इंस्टीट्यूट में 15,000 रुपए क्यों लागू करते हैं नौकरियों के लिए? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पर ईडब्ल्यूएस में जो बच्चों को, अभिभावकों को परेशानी हो रही है, इस मुद्दे पर आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं, आप जो बात रखना चाहते हैं, वो हम तक रख सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक वो पहुंचनी चाहिए। और ये सीधे तौर पर जो मुद्दा है वो अब इस चीज पर आकर जुड़ा है कि बच्चों का पूरा एकेडमिक सेशन जो है कहीं वो खराब ना हो जाए। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी विचार हैं, आपकी जो भी बात है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सिरसा से सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर, ये जो 134 में दाखिले मिलते हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल, अभी एक जो सर बता रहे थे, भाई सरकारी स्कूलों की अगर हालत सुधार दें तो किसी को प्राइवेट में दाखिला लेना ही ना पड़े। तो ये सरकारी स्कूल वाले जो मास्टर होते हैं, ये करते क्या है, धूप के अंदर जाके बैठ जाते हैं, बच्चों को कहते हैं काम कर लो, वो कुछ करना नहीं होता उन्होंने। उनको इतनी तनख्वाह मिलती है, करते वो कुछ। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ इनकी जो तनख्वाह है वो कम करके, बल्कि स्कूलों की बिल्डिंग को सुधारें, उनकी शिक्षा को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले का आज आखिरी दिन है। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी तक कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। शिक्षा विभाग और स्कूलों के बीच टकराव की स्थिति भी जारी है। कहीं सुनवाई न होने से और व्यवस्थाओं से परेशान अभिभावक जो हैं वो बेताब हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने डीसी के साथ आज बैठक करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं मामले को लेकर निजी स्कूल संचालक भी अब लामबंद हो गए हैं। उनका ये कहना है कि बीते 7 सालों से उन्हें सरकार की तरफ से कोई पैसा, कोई अनुदान, कोई राशि नहीं मिल पाई है। इसलिए 134 के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं देने का फैसला उन्होंने किया है। कोरोना महामारी ने उनकी पहले ही कमर तोड़ रखी है और सरकार का ऐसा रवैया और भी ज्यादा परेशानियों को बढ़ा रहा है। इसके बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए स्कूल दर स्कूल भटक रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बताएं, गरीब छात्र किसी भी निजी स्कूल में 134 के तहत पढ़ाई कर सकते हैं।
इसमें प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटें जो हैं वो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। स्कूलों में पहली से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं लगता है इस 134A के तहत। तो वहीं 9th और 10th के लिए भी जो मासिक शुल्क है, जो मंथली फी है, वो केवल 25 रुपए होती है। 11th और 12th आर्ट्स के लिए ये 50 रुपए प्रतिमाह होती है और वहीं साइंस और कॉमर्स के लिए ये 75 रुपए प्रतिमाह होती है। यानी कि बहुत कम फीस लेकर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसका लाभ बच्चे ले पाते हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक आर्थिक अड़चन उनके सामने होती है। तो ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि वो आर्थिक अड़चन को हटाकर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ पाएं। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि जो सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात कही जाती है वो मुआवजा मिल ही नहीं पा रहा है और वो और ज्यादा नुकसान झेल पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अब 10% बच्चों को भी दाखिला नहीं देंगे। अब इसमें आखिरी तारीख आज है और जिन अभिभावकों ने इसलिए किसी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया कि ईडब्ल्यूएस के तहत उनका एडमिशन हो ही जाएगा और उनका एडमिशन आज नहीं हो पाता है, तो पूरा एक साल जो है बच्चों का वो खराब हो सकता है। हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज।